हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीक्षित एंड आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सेशन वेसेस JWT ऑथेंटिकेशन। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको ऑब्वियसली नहीं पता होगा कि सेशन और JWT ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। जब आप कोई एप्लीकेशन एक्सेस करते हो तो वहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए जो यूज़ होता है वो है सेशन और JWT। बहुत सारी वेबसाइट ऐसी है जिसमें सेशन भी यूज़ होता है, बट बहुत जगह पे JWT भी यूज़ होता है। तो आज हम ये वीडियो में यही जानने वाले हैं कि ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि इन फ्यूचर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि व्हाट इज़ ऑथेंटिकेशन। तो आपको पता ही होगा कि ऑथेंटिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग अ यूज़र आइडेंटिटी बिफोर गिविंग एक्सेस टू अ सिस्टम। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हो, यूज़र जब लॉगिन करता है तो सर्वर क्या करता है, जो भी यूज़र्स की आइडेंटिटी है वो वेरीफाई करता है बिफोर गिविंग द एक्सेस। और अगर आपकी जो भी डिटेल्स है, क्रेडेंशियल है, वो वेरीफाई हो जाते हैं तो आपको एक्सेस मिलता है, एक्सेस ग्रांटेड, यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। मॉडर्न एप्लीकेशन मेनली यूज टू ऑथेंटिकेशन मेथड। तो आप यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो याद रखना कि सेशन और JWT ये दोनों ऑथेंटिकेशन की मेथड्स है। तो सबसे पहली है सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन एंड JWT बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन में क्या है वो हमें देखना है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। सेशन ऑथेंटिकेशन इज अ स्टेटफुल ऑथेंटिकेशन मेथड। स्टेटफुल का मतलब ये हुआ कि जो सर्वर है वो खुद जो सेशन है वो अपने पास डेटाबेस में स्टोर रखेगा, तो उसको हम यहाँ पे स्टेटफुल ऑथेंटिकेशन मेथड बोलते हैं। वेयर द सर्वर स्टोर यूजर सेशन डेटा। जो सेशन का डेटा है यूजर का वो सर्वर खुद स्टोर रखेगा, इसलिए यहाँ पे स्टेटफुल ऑथेंटिकेशन मेथड बोलते हैं। हाउ सेशन ऑथेंटिकेशन वर्क। तो यहाँ पे एक मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को दिया है कि सबसे पहले यूज़र जो है वो क्या करेगा। सपोज यहाँ पे यूज़र लॉग इन करता है तो सर्वर वेरीफाई क्रेडेंशियल। आप जो भी इंफॉर्मेशन सेंड करते हो वो सर्वर वेरीफाई करता है। सर्वर क्रिएट अ सेशन। अगर जो डेटा है वो डेटाबेस के साथ मैच होता है, यानी कि वेरीफाई होता है, तो सर्वर आपके लिए एक सेशन क्रिएट करेगा और वो सेशन ID स्टोर्ड इन डेटाबेस। वो जो सेशन ID है वो डेटाबेस में स्टोर होगी। और सेशन ID सेंड टू ब्राउज़र एज अ कुकी। तो जो भी सेशन ID है वो आपको सेंड की जाएगी, सर्वर आपको सेंड करेगा एज अ ब्राउज़र कुकी। तो आप भी उसको कुकी में स्टोर कर लोगे, या फिर कुकी है या फिर लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, तो वहाँ पे ये स्टोर रहेगा। व्हेन यूज़र सेंड अनदर रिक्वेस्ट, तो क्या होगा, ब्राउज़र जो है वो रिक्वेस्ट के साथ सेशन ID कुकी भी सेंड करेगा। तो सर्वर क्या करेगा, चेक द सेशन इन डेटाबेस। सेशन आपका जो है वो वेरीफाई करेगा कि सेशन जो है वो अभी रनिंग है या एक्सपायर हो चुका है। सर्वर क्या करेगा, रिटर्न रिस्पॉन्स, आपको रिस्पॉन्स देगा अगर आपका जो सेशन है वो वैलिड है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक भी है सेशन की, आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। सर्वर स्टोर सेशन डेटा, रिक्वायर डेटाबेस और मेमोरी स्टोरेज, स्टेटफुल ऑथेंटिकेशन, ट्रेडिशनल वेब एप्लीकेशन यूज़ सेशन। तो ट्रेडिशनल वेब एप्लीकेशन है उसमें मोस्टली जो यूज़ होता है वो है सेशन। तो ये हमने देखा कि सेशन ऑथेंटिकेशन क्या है। बट अब यहाँ पे हमें देखना है JWT ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे ये दोनों में क्या डिफरेंस होगा। JWT स्टैंड फॉर जेसन वेब टोकन। इट इज़ अ स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन मेथड। तो यहाँ पे स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन मेथड हुई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सर्वर कोई इन्फॉर्मेशन अपने खुद के डेटाबेस में स्टोर ही नहीं करता। तो इस वजह से यहाँ पे इसको हम स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन मेथड बोलते हैं। इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग सेशन ऑन द सर्वर सेंड अ साइन टोकन टू द क्लाइंट। यहाँ पे सर्वर जो है वो एक टोकन क्लाइंट को सेंड कर देगा और वो टोकन में ही सब इन्फॉर्मेशन होगी। JWT स्ट्रक्चर। तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि JWT का स्ट्रक्चर कैसा है। और JWT टोकन हैज़ अ 3 पार्ट। उसके 3 पार्ट है, वो आपको याद रखने हैं। हेडर है, पेलोड है और सिग्नेचर। तो एग्जांपल के थ्रू आप समझो कि सपोज हेडर है, उसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है, पेलोड है तो उसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, सिग्नेचर है तो उसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन स्टोर है। तो JWT पार्ट्स एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ आपको कि जो हेडर है उसमें कंटेंट्स एल्गोरिज्म इन्फॉर्मेशन। सपोज जो एल्गोरिज्म यूज़ हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन जो स्टोर रहेगी वो होगी हेडर में, ठीक है, वो हेडर में स्टोर रहती है। और यहाँ पे पेलोड में क्या होता है, कंटेंट्स यूज़र डेटा। जो भी यूज़र है उसका जो भी डेटा है वो पेलोड में स्टोर रहेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ कि पेलोड में कुछ ऐसे जो डेटा है वो स्टोर रहते हैं। और सिग्नेचर,
द सिग्नेचर इंश्योर द टोकन हैज़ नॉट बिन मॉडिफाइड। तो सिग्नेचर की मदद से ये पता लगता है कि जो टोकन है वो मॉडिफाई किया हुआ है या फिर नहीं। जो भी आपको टोकन मिलता है वो ही आपको सेंड करना पड़ता है। तो ये पूरा एक एग्जांपल है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो लाइक टोकन जनरेट करने के लिए यूज़ होती है। और यहाँ पे एक पॉइंट है, हाउ JWT ऑथेंटिकेशन वर्क। तो हमने यहाँ पे सेशन में देखा था कि क्या प्रोसेस होती है, बट अब हमें यहाँ पे JWT के लिए देखना है। सपोज यूज़र है, उसने लॉगिन किया, सर्वर वेरीफाई क्रेडेंशियल्स, जो भी आप लॉगिन के लिए इंफॉर्मेशन सेंड करोगे वो वेरीफाई होगी। सर्वर जनरेट JWT टोकन, सर्वर जनरेट करेगा, ठीक है, वो अपने पास स्टोर नहीं रखेगा, इसलिए हमने यहाँ पे स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन मेथड बोला। तो उसके पास यहाँ पे स्टोर नहीं रहेगा, बट जो भी JWT टोकन उसने जनरेट किया वो सर्वर क्या करेगा, सेंड टोकन टू द क्लाइंट, आपको वो टोकन सेंड करेगा। और क्लाइंट स्टोर टोकन, जो भी टोकन है वो क्लाइंट स्टोर करेगा। या फिर आपके पास कोई ENV वेरिएबल्स है, ग्लोबल वेरिएबल्स है उसमें, या फिर आप कोई लोकल स्टोरेज कुकी या फिर सेशन स्टोरेज में वो टोकन को स्टोर कर सकते हो। नाउ एवरी रिक्वेस्ट इंक्लूड द टोकन। जब भी आप वो सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो आपको ऑथेंटिकेशन बैरियर, वो टोकन जो है वो हर बार भेजना पड़ता है। अगर वो टोकन वेरीफाई होता है तो ही आपको अलाउ या फिर एक्सेस मिलता है, अदरवाइज आपको एक्सेस नहीं मिलता। तो वेरीफाई करने के लिए सर्वर में लॉजिक लिखा होता है JWT.verify टोकन, आप जो सेंड करते हो, और वो सीक्रेट की का यूज़ करता है। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाता है कि जो टोकन है वो वैलिड है या फिर नहीं। अगर वैलिड है तो आपको एक्सेस मिल जाएगा। और यहाँ पे एक नॉर्मल सा टेबल है सेशन वर्सेस JWT कंपेरिजन का। तो ये टेबल मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया वही मैंने यहाँ पे सब इसमें लिखा है। तो आप नॉर्मली इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपको इन फ्यूचर रेफरेंस की ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पे देख लो और आपको सब याद आ जाए, ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो रियल वर्ल्ड यूजेस मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाए हैं। सेशन आर कॉमनली यूज इन ट्रेडिशनल वेब एप्लीकेशन, सर्वर रेंडर्ड वेबसाइट, लेगेसी सिस्टम, और यहाँ पे JWT कॉमनली यूज इन रेस्ट API। जो भी APIs है, लाइक आप ट्रेडिंग के लिए जो भी प्रोवाइडर का यूज़ करते हो, API से डेटा फेच करते हो, तो उसमें आपको JWT टोकन मिलता होगा। उसको आप हर रिक्वेस्ट में सर्वर पे सेंड करोगे, ठीक है, तो ही आपको डेटा मिलेगा। और यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशंस, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, सिंगल पेज एप्लीकेशन SPA, तो ये सब में यहाँ पे JWT का यूज़ होता है। सिंपल समरी, सेशन स्टोर्ड ऑथेंटिकेशन डेटा ऑन सर्वर, सर्वर पे डेटा स्टोर रहता है। JWT स्टोर ऑथेंटिकेशन डेटा इनसाइड द टोकन इटसेल्फ, तो जो भी डेटा है वो टोकन में ही स्टोर रहेगा। तो हमने यहाँ पे ये वीडियो में कम्प्लीटली समझा कि सेशन और JWT ऑथेंटिकेशन, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए, तो आपको इजीली इंटरव्यू में भी याद रह जाएगा। तो गाइस कमेंट बॉक्स में बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कर देना। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।